बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें। आमीन। अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह पाक दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज के जो मेरी वीडियो का टाइटल है उसी तरह से आज टॉपिक भी है। आप लोगों से मैं सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे आए और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो घंटी वाले बटन को भी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ नसीमा आंटी और तस्लीम आंटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज शहजाद की मेहंदी है और उसके मेहंदी के फंक्शन में उनकी खाला समाविया एमन लाइबा सारी गई हुई है, लेकिन उन बच्चियों की ड्रेसिंग तो मैंने देखी है, लेकिन अकेला पोता और उसकी जो ड्रेसिंग देख कर ना बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसको ना ही कोई अच्छे कपड़े पहनाए गए थे, उसके कपड़ों पे मट्टी लगी हुई थी। उसकी माँ तो कहती है, आप लोगों ने आज दिन को मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके देखें, जिसमें साबरा कह रही थी कि मैं अपनी बेटियों के फ्रॉक अच्छी तरह से तैयार करके उन तक पहुँची, मतलब कि पहुँचाए। और मेरी अम्मी जाती हैं, मेरी अम्मी उनको दे कर आती हैं, समाविया के हाथ में दे कर आती हैं। और किसी ने कहा है कि मैं उनके लिए कपड़े भिजवाऊंगी और पैसे, और साबरा ने बोला है कि नहीं, आपने नहीं भिजवाने, क्योंकि मेरे बच्चों तक कुछ चीज़ भी नहीं पहुंचती है। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि उन बच्चों तक नहीं पहुंचती तो फिर चीज़ें कहाँ जाती हैं, उन बच्चों के कपड़े कहाँ जाते हैं, कौन पहनता है उन बच्चों के कपड़े और किस गैरत से पहने जाते हैं कपड़े, क्योंकि वो ही साबरा है जो आप लोगों के मुंह पे कालक मल के गई थी। ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं जो बात करने वाली थी वो ये है कि सगे भांजे की शादी है, आज मेहंदी है, तो खाला के चेहरे पे, आंटी नसीमा के चेहरे पे 12 क्यों बजे हो? ये वो बहन है जिस बहन ने आंटी नसीमा का हर मुश्किल में साथ दिया है। साबरा से उसका लेना देना कोई नहीं था, साबरा से ज़्यादा अगर थी तो दुश्मनी रखती नसीमा आंटी, लेकिन इन लोगों ने उस मुश्किल वक्त में उन लोगों का साथ दिया। हर मुश्किल में ये अपनी बहन के साथ शाना बिशाना खड़ी थी, और अगर वो वीडियो सही नहीं बना सकती थी तो ये उनके घर पहुंच जाती थी वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन आज नसीमा आंटी कोई खुश नहीं लग रही हैं, और फिर न ही उनका दामाद आया है और न ही बेटी आई है। ये किस वजह से है? ऐसी क्या दुश्मनी है जो बेटा था जिसको तस्नीम आंटी कहती थी कि ये मेरे शहजाद का दूसरा भाई है, आज वो जब उनके मुश्किल में, ये मुश्किल ही होती है कि इतना सारा सामान वगैरह लेना, घर का काम करना, सारा कुछ देखना, तो वो किधर है? कोई नज़र नहीं आ रहा दूसरा बेटा। हालांकि उस बेटे को आज आंटी नसीमा के साथ खड़ा होना चाहिए था, सॉरी आंटी तस्लीम के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनका हर काम करना चाहिए था। ऐसी क्या बात हो गई है कि वो नज़र नहीं आ रहे? आप लोगों की नज़रों के सामने से ये न्यू ट्रेंड गुजर रहा है, इसमें ये बूढ़ा जो है ना, पता नहीं पठान है या कौन है, इसने अपनी पूरी फैमिली को रोने पीटने के लिए खड़ा किया हुआ। तो ये भी आजकल वायरस हो चुका है पाकिस्तान में, और हर कोई बंदा इसका शिकार बखुशी ही हो रहा है। इनको ये नहीं पता है कि हम यहाँ पे ये अच्छा काम करें या बुरा काम करें। जिनकी होती है कब्र में टांगे, जिनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, वो आजकल भीख मांग रहे हैं। देखें आप लोग। तो बाद में कर रही थी यहाँ पे सोनिया और इनकी नजमा को मैंने देखा, अच्छी तरह से नजमा भी तैयार हुई है, लेकिन आंटी नसीमा ने जो कपड़े पहने हुए हैं, वो जो ड्रेस है वो काफ़ी टाइम पहले का है। तो आज तो खाला को अच्छी तरह से तैयार होना था। खाला कौन होती है? माँ होती है। फिर आंटी दी तस्लीम पे जो लोग तनकीद कर रहे थे कि आप लोगों ने ऐसा नहीं पहना, आप फ्रॉक ना पहने हो, आप ऐसे तैयार ना हो, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ठीक भी कह रहे थे, क्योंकि वो उम्र सीधा और नानी है, और उनको ड्रेसिंग ऐसी करनी चाहिए थी जो उनकी पर्सनैलिटी पे सूट करे, क्योंकि ऐसे भी कपड़े होते हैं जिसको पहनकर पता चलता है कि ये दूल्हे की माँ है, लेकिन उन्होंने जो फ्रॉक पहनी है, जैसा उन्होंने ड्रेसिंग की है, जैसा उन्होंने मेकअप किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंटी तस्लीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। चले, उनके बेटे की शादी है, शादी की एक बार होती है, बार बार मौका नहीं मिलता है। जैसे भी उन्होंने की है, एक ही बेटा है, उसकी शादी के लिए मैं तो यही कहूँगी कि जो भी करें उनके लिए कम है, क्योंकि कौन से उनके 4-5 बेटे हैं।
तो अब मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी सोनिया की। तो सोनिया और साबरा में कोई फ़र्क नहीं रहा है। जैसे साबरा एक तरह से बैठी हुई है बिल्कुल सबसे कट कर, आज उसी तरह सोनिया भी अपने घर में बैठी हुई है। क्या हाला उसको राज़ी करने के लिए नहीं गई होगी। उसने खुद बोला था कि कुछ लोगों को कार्ड भिजवाएं, लेकिन कुछ लोगों के कार्ड अभी तक हमारे घर पड़े हुए और मैं और शहजाद जाएंगे उनको घरों में कार्ड देने के लिए। तो उनका यही मतलब था कि जो लोग नाराज़ हैं उनको राज़ी करेंगे और उनके घर में कार्ड देंगे। ना ही फ़ेरोज़ा है, ना ही सोनिया, ना ही शुबाना और ना ही वसीम यतीम लोग से कोई भी नहीं गया। हालांकि उन लोगों के घर जाना चाहिए था क्योंकि उसका हस्बैंड भी नहीं है, शहजादे का बाप भी नहीं है। उस टाइम तो शहजाद और वसीम मिल के लोगों को बातें सुना रहे थे, रिएक्शन वालों के लिए बातें कर रहे थे। मकाफाती अमल इसी को कहते हैं। जैसा वसीम यतीम बदतमीज़ है, वैसा ही शहजाद उससे 2 हाथ आगे है। वो भी इस काबिल नहीं है कि लोगों की तारीफ़ें की जाएँ, ये तारीफ़ के काबिल ही नहीं है। आज अल्लाह पाक ने ये दिन दिखा दिया कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते। तो बिल्कुल जैसे आज साबरा गुस्सा हो रही थी जावेद अंकल पे, क्योंकि उसको पता था कि जो भी किया है इसका किया दर है। क्योंकि हर कोई औरत जब सगे रिश्ते की कोई खुशी सगे रिश्ते होती है, ख़ानदान में सगा रिश्ता हो, एक खून हो, तो ज़हरी बात है हर इंसान के दिल में ये होता है काश मैं भी वहाँ होती। लेकिन साबरा ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। वहाँ जाके साबरा कौन से तख्त पे बैठी हुई है, कौन उसने महारानी बना के रखा हुआ है, कौन उसने शहजादी उसको बनाया हुआ है। यहाँ भी वह काम करती थी, वहाँ भी काम करती है। यहाँ भी वो इनकम देती थी इनको, वहाँ भी इनकम उसी सांड के वो पेड़ में डालती है। तो किस तरह वो बन गई कि वहाँ जाके खुश है। लोग आगे कहते हैं साबरा बहुत ज़्यादा खुश है, साबरा वहाँ पे सेहतमंद हो गई है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। वो वैसे का वैसा ही ढांचा है साबरा। इसके अलावा मैं यहाँ ये बात भी करना चाहूँगी कि किसी ने उनकी वीडियो में ये कमेंट्स किया कि आपके इतने साल के बाद आपकी बेटी पैदा हुई है, लेकिन आपकी अम्मी अपनी पोती को उठाती नहीं। तो साबरा काम भी करती है और कहती है उठाने वाला कोई नहीं है। अब मैंने काम जो है ना वो रोक दिया है, जब मुकद्दस सोएगी तब मैं काम करूँगी। तो उन्होंने कहा है कि आपकी अम्मी पोती को क्यों नहीं उठाती हैं, इतने साल के बाद वो दादी बनी है तो वो खुश नहीं है। तो आज जावेद साहब ने वीडियो में अपनी माँ को बेटी उठा के दी हुई थी, वो बच्ची मुकद्दस दी हुई थी। अगर वो उसकी अपनी बेटी हो तो उसकी माँ क्यों नहीं उठाती है, वो उसका दादा क्यों नहीं उठाता, दादी क्यों नहीं उठाती। कभी वीडियो में नहीं देखा कि वो साबरा के पास उसका ससुर तो नहीं है, वो नाना उसका लगता है वो बैठा हुआ, या वो अपनी पोती को लाड कर रहा है, या वो जो दादी है वो अपनी पोती को लाड कर रही है, या दादा ने कोई चीज़ लेकर आई। हालांकि दादे के पास एक शॉप भी है, अनाज गल्ला वाली शॉप है जहाँ पे वो आड़त वगैरह का काम करता है। तो वहाँ से कभी नहीं सुना कि दादा आज ये पोते के लिए लेकर आया, दादे ने चूड़ियाँ ली। चलो चूड़ियों की कितनी ज़्यादा कीमत होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि दर हकीकत वो उनकी है ही नहीं, ये पोती है। क्योंकि अगर उनकी अपनी पोती होती तो वो ऐसा इस बच्ची के साथ बिहेवियर नहीं करते। तो आज जब साबरा इतनी गुस्सा हुई थी तो कह रहा था कि ये मुझ पे पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है, मैंने इसकी बात नहीं मानी है। साबरा के चेहरे पे भी 12 बजे हुए हैं, साथ सोनिया मैडम के चेहरे पे भी 12 बजे हुए हैं। और यहाँ पे लोगों ने पूछा है कि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम आज कितनी ज़्यादा अपसेट हो, कितनी ज़्यादा परेशान हो। तो इसका सोनिया मैडम ने जवाब नहीं दिया। आगे पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा फंक्शन और खुशी का होता है मेहंदी का। बारात तो अगले के घर में लेकर जाने वाली होती है, लेकिन जब मेहंदी में फंक्शन में उसने शिरकत नहीं की तो शादी में क्या करेगी। इससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग हैं कैसे, ये मौका परस्त हैं, मतलब परस्त लोग हैं। जब इनका मतलब निकल जाता है तब ये किसी को मुंह भी नहीं लगाते, और जब मतलब होता है तो ये लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। बिल्कुल वैसी ही इनकी है। और इसी वजह से शायद सोनिया नाराज़ होकर भी आई होगी। आगे मैंने सोची कि कुछ क्लिप लगाई हुई हैं, वो भी आप लोगों ने देखने। तो मैं यहाँ से ये बात भी कहना चाहूँगी, हो सकता है कुछ लैबा वगैरह का चक्कर हो, लेकिन मैं कह सकती कि मेरे साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक फूल मारो गाइस, मेरी गिफ्टिंग बंद तो नहीं है कहीं अभी ऑन की, दोबारा बंद करती। फूल मारो गाइस, एक फूल सपोर्ट ना क्या डबल टैप को एवरीवन एक फूल मारो गाइस, कोई एक फूल मारे। आवाज नान पीस या नान कुर्बान देश
عدنان غير شي جولة عدنان. मजहर वेलकम, बिला दिल लगी वेलकम, दिल लगी फूल मारो दिल लगी. او عدنان قربان شو والله 25 تلقى صورة قربان شو ابن عدنان. سولة ورثة عدنان سولة ورثة قربان دغه مې لګي جار پیری ډبل ټیپ او غما